जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उमैर। ये बात तो मुशाहिदे में आप लोगों के भी आई होगी कि लोग आज क्योंकि एक मादी दौर है और लोग एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो इस चीज़ का नोटिस करते हैं कि इसके पास घर किस तरह का है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास जो है वो ज़मीनें हैं। तो जब किसी शादी में चले जाएँ या आप किसी महफ़िल में चले जाएँ, कोई खाने की तकरीब में चले जाएँ, इवन आप जनाज़े किसी में चले जाएँ, तो लोग अपने अलावा सबके बारे में ही यही बातें करते हैं कि ये माल कैसे कमाया गया, देखें हमारे तो खर्चे बड़े ज़्यादा हैं, यार इसकी तो आमदनी बड़ी है। ये इंसान की फ़ितरत रही है हमेशा से ही। अच्छा, हसद और नाशुक्री ये देखा गया है कि आम है। तो लोग फिर इस कोशिश में लग जाते हैं कि चाहे हलाल है या हराम है, बस कमाओ और भागो। और इस दौड़ में फिर वो इतना आगे चले जाते हैं कि फिर उन्हें ये याद नहीं रहता कि सही रास्ता कौन सा था और गलत रास्ता कौन सा था। तो यहाँ रुकने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जो हम कर रहे हैं ये ऐसा सिस्टम ही नहीं है। मीडिया पे भी देखते हैं तो ख्वाहिशात तो ऐसी हैं कि वो रुक ही नहीं सकती। आए दिन आप सोशल मीडिया पे जब देखते हैं तो लोग तो अपनी चीज़ों की बड़ी नमूदो नुमाइश कर रहे होते हैं। कभी वो अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, कभी वो बड़ी लग्जरियस किस्म की, बड़ी ल्यूक्रेटिव किस्म की और एक्स्ट्रा वैगन्स कहना चाहिए, इस तरह की शादियाँ हो रही होती हैं कि किसी ने डॉलर्स का हार बना के पहना हुआ है, कोई बेलें करवा रहा है, उसमें पाउंड्स फेंक रहा है, कोई डॉलर्स फेंक रहा है, कोई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से वो नीचे पैसे फेंक रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप शादी की तकरीब में जाते हैं तो सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि देखो यार ये इसने कैसे कमाए हैं पैसे, बड़ी दौलत है और जनाब इनके नखरे बड़े ज़्यादा हो गए हैं। असल में ये एक अल्लाह की तकसीम है। आज जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तकसीम है। किसी को ज़्यादा दिया हुआ है और किसी को कम दिया हुआ है। ये मैंने फ़ैसला नहीं करना या आपने फ़ैसला नहीं करना, ये काम है अल्लाह का। कुरान शरीफ के अंदर आता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु, कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो जब अल्लाह ने नहीं चाहा तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह नाशुक्री हो जाती है, हम फिर हसद करना शुरू हो जाते हैं। तो हासदीन के लिए तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हसद करने वालों से तो पनाह मांगी गई है, अल्लाह ने दुआ सिखलाई है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो सूरह फलक के अंदर ये आयत है कि अल्लाह ताला ने तो शर और जो हासदीन हैं और इनसे पनाह मांगने की बात की है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस चीज़ को अपनी ज़हन के अंदर ये तस्लीम कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि मैंने नाशुक्री नहीं करनी, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, सब्र करना है। जब आप सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी राह ही निकाल लेता है, नए रास्ते निकल आते हैं। और फिर किसी की अगर आपको गाड़ी देखते हैं या आप किसी का घर देखते हैं या शादी बहुत अच्छी हो रही है वो देखते हैं, तो माशाल्लाह कहना चाहिए, ये आदाब हैं इसके। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने ही ताकत देनी है, मेरे इख्तियार में तो है ही कुछ नहीं है। तो बजाय कि हम हसद करें, अल्लाह के नबी ने यही फरमाया है कि आपने हसद नहीं करना। हाँ, रश्क कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इसके पास भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसके पास भी गाड़ी है, इसके पास भी मकान है, इसके पास भी ज़मीनें हैं, इसके पास भी कारोबार है, तो तू मुझे भी अपनी उस ख़जाने में से तो मुझे भी दे, तू कादर है तो वो दे सकता है। तो हम सबको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी यहाँ पे आता है वो कुछ नहीं लेके आता, वो खाली हाथ आता है और फिर खाली हाथ चले जाता है। तो हम ऐसे ही खामखा में किसी के ऊपर एतराज़ करते हैं, मोतरज़ हो जाते हैं और फिर नाशुक्रे भी हो जाते हैं और सब्र भी हम छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि सब कुछ उसको अता कर दिया और मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो असल में उसे एक्सेप्ट करना है कि मैं जो कुछ भी हूँ ये मेरे रब की अता है, वो मेरा एग्ज़ामिनेशन है और जिसको मैं चेक कर रहा हूँ या जिसको मैं देख रहा हूँ ये उसका एग्ज़ामिनेशन है। हर बंदे ने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जो भी सवाल उसके पास होंगे उसका उसने जवाब देना है। मतलब जो कमाएगा उसका उसने जवाब देना है। आपको जो मिला है आपने उसका जवाब देना है। और आखिर में जो हमारी जो
منزل ہے وہ منزل تو اللہ کو ملنا ہے اور جنت ہے، اور جو لوگ اس میں ناکام ہو جائیں گے ان کے لیے تو جہنم ہے۔ تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حسد کرنا نہیں چاہیے، ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور صرف اس چیز کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے کہ جو بھی عطا ہے یہ میرے رب کی عطا ہے۔ آپ جب بات کریں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ نہ میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ حافظ۔